जब भी मुंह खोलेंगे तब सिर्फ और सिर्फ नफरत की ही भाषा बोलेंगे, ऐसी इन्होंने कसम खा रखी है। समझ गए ना आप हम किसकी बात कर रहे हैं? नरसिम्हानंद यति, जो बताए जाते हैं खुद को महामंडलेश्वर और कहते हैं कि धर्म का हम ज्ञान देते हैं, लेकिन जैसे इनके भाषण हैं, जिस तरीके से ये लोगों को गुमराह करते हैं, उससे बिल्कुल भी ये चीज नजर नहीं आती है। देश को जोड़ने की बजाय सीधा सीधा तोड़ने की बातें करते हैं। अब एक बार और इनका एक बयान आ गया है, जिससे पूरे के पूरे जो समुदाय है, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या फिर मुसलमान समुदाय हो, दोनों लोगों के बीच आक्रोश फैल गया है। झारखंड के दुमका में जिहाद के कारण जिस तरीके से अंकिता की हत्या हुई, आग के हवाले उसे कर दिया गया, तो उसमें ये पूरी आग अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है, यानी देवभूमि। उत्तराखंड के हरिद्वार में अंकिता की हत्या को लेकर साधु संतों में आक्रोश है। जाहिर सी बात है, इस तरीके की घटना से हर किसी के अंदर आक्रोश जो भी हुआ है दुमका में, वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ अब आ गया है, क्योंकि जिस अपराधी को, आरोपी जो मेन है, उसके साथ अंकिता की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ये फोटोशॉप भी हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर तरीके के अलग अलग सवाल उठ रहे हैं और बताया जा रहा है कि जिसने फोन पर बात करने से मना कर दिया, आखिर उसकी तस्वीरें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इस तरह से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। अब हरिद्वार में, यानी जो है उत्तराखंड हरिद्वार में ये पूरा मामला हुआ है, जहां पर यति नरसिम्हानंद ने अपना फिर से एक विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। हरिद्वार के परशुराम घाट पर संतों ने एक दिन का उपवास रखकर अपना विरोध जताया। इस दौरान जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी ने नेताओं और कुछ साधु संतों पर सीधा सीधा कटाक्ष किया है। अंकिता की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए नरसिम्हानंद गिरी ने कहा कि शायद ही कोई दिन होगा जब देश में किसी हिंदू बेटी की हत्या ना की जाती हो। यानी यहाँ पर भी सीधा एक विशेष समुदाय को इन्होंने टारगेट कर दिया। बिल्किस बानो को ये भूल गए कि उनके साथ क्या हुआ था, इस चीज का जिक्र नहीं किया और बताया कि हिंदू बेटियों की हत्या किस तरीके से होती है। हम एक देश में रहे हैं, हम देश को जोड़ने की बातें करते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से आज ना चाहते हुए भी लोग एक दूसरे से नफरत करने पर उतारू हो गए हैं। लोग हिंदू मुसलमान देखकर अब इस तरीके की घटनाओं पर आक्रोश जताते हैं। हिंदू है तो हिंदू समुदाय जताएगा, मुसलमान है तो मुसलमान करेगा, सिख है तो सिख करेगा, ईसाई है तो ईसाई करेगा। एकजुटता जिस तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है, उसका फायदा पूरी तरीके से इन ढोंगी बाबाओं को मिलता है। नरसिम्हानंद गिरी ने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आज हिंदू समाज अपनी बेटियों की रक्षा करने के लायक बचा हुआ है। कुछ झूठे नेताओं और कायर धर्म गुरुओं की वजह से आज हिंदू समाज की ये हालत हुई है। आज सिर्फ हमारी बेटियों को ही शिकार बनाया जा रहा है। नरसिम्हानंद गिरी ने आगे कहा कि आज हिंदुओं के साथ कोई खड़ा नहीं है। अगर कोई लड़की जिहादियों को मना करती है तो उन्हें अंकिता तोमर और निकिता की तरह मार दिया जाता है। अगर वो जिहादियों की बात मान लेती हैं तो उनकी बॉडी या तो सूटकेस में मिलती है या जमीन में गड़ी हुई मिलती है। नरसिम्हानंद गिरी यही नहीं रुकता है, आगे कहता है कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुमका में लव जिहाद के नाम पर जो हुआ वो सारी मानवता के लिए कलंक है। इससे भी बुरी बात है कि उस अपराधी की अकड़ जिस तरीके से है, वो किसी भी तरीके से खुद को ये नहीं, उसके अंदर जरा सा भी गिल्ट नहीं है कि उसने एक लड़की की हत्या की है और आगे उसको जो सजा मिलने वाली है उससे कोई भी खौफ उसके अंदर नहीं है। ऐसे चीजें जो हैं वो और ज्यादा विचलित करती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर जब 11-11 अपराधियों को, बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया तो इसका प्रभाव क्या लोगों पर ये पड़ रहा है कि वो कोई भी अपराध करने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जितेंद्र नारायण त्यागी को दोबारा हरिद्वार जेल में सरेंडर करने के लिए कहा, तो आज जितेंद्र नारायण त्यागी का इस पर बयान आ गया। उसने कहा कि हम जुमे से पहले ही खुद को कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देंगे। इसका जब सवाल स्वामी यति नरसिम्हानंद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हिंदुओं को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आए हैं। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं उनका साथ नहीं दे सकता।
लेकिन हिंदुओं को उनका साथ देना चाहिए। यानी साहब जी उनको अपने धर्म में लेकर के आए और उसके बाद बीच मझधार में छोड़कर किनारा कर लिया और कह रहे हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से हम उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पूरे हिंदुओं को उनका साथ देना चाहिए। यानी खुद तो किनारा कर लिया, लेकिन बाकी लोगों को भड़का करके उस पूरे पचड़े में डालने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको याद होगा नरसिम्हानंद ये पहले ऐसा बयान देने वाला शख्स नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसके बाद कई जगह पर जो है घटनाएं भी हुई हैं। अब खुले आम जो है बजरंग मुनि जैसे जो संत खुद को कहलवाते हैं वो मुसलमानों की बेटियों का, बहनों का, महिलाओं का खुलेआम बलात्कार करने की धमकी देते हैं, दुष्कर्म की धमकी देते हैं। ऐसे संतों के बारे में इनसे एक लफ्ज भी नहीं निकलता है और ये नहीं कहते हैं कि जो है किसी भी औरत का अपमान करना गलत है, जबकि जिस धर्म का सहारा लेकर ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे बयान देते हैं, उस धर्म में किसी भी औरत का अपमान, किसी भी शख्स का अपमान करने की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी वीडियो वायरल हो चुके हैं और वायरल वीडियो जो है दिल्ली के बुराड़ी मैदान का बताया जाता था। हिंदू महापंचायत का था ये पूरा वीडियो, जिसमें हेट स्पीच की वजह से मुकदमा झेलना पड़ा था डासना के महंत यति नरसिम्हानंद को। और फिर से वो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और दोबारा से इन्होंने फिर इस तरीके की बयानबाजी एक बार नहीं कई बार करी है। तब यति नरसिम्हानंद ने कहा था कि मर्द वही है जो अपने पास हथियार रखे और उनसे प्यार करे। महापंचायत में हिंदू धर्म के कई महात्मा संत पहुंचे हुए थे और सबने शालीनता से अपनी अपनी बात रखी, लेकिन यति नरसिम्हानंद के बोल कुछ अलग ही नजर आए। यति नरसिम्हानंद ने कहा कि 2039 तक में इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। अपने भाषण के दौरान यति नरसिम्हानंद ने कश्मीर फाइल्स मूवी का भी जिक्र किया। उसने कहा कि जैसे कश्मीरी अपनी जमीन जायदाद बहन बेटियों को छोड़ कर भागे थे, आने वाले वक्त में ठीक ऐसा ही नजारा देश की बाकी जगहों पर भी देखने को मिलेगा। यति नरसिम्हानंद ने धर्म संसद में भी कई तरीके के भड़काऊ बयान दिए थे। उसने लोगों को भड़काते हुए कहा था कि 2029 नहीं तो 2034 तक नहीं तो 2039 तक इस देश का प्रधानमंत्री जरूर मुसलमान होगा। नरसिम्हानंद ने आगे कहा कि राम जन्मभूमि को कोर्ट की लड़ाई के बाद हमने जीत लिया और वहां मंदिर भी बन रहा है, लेकिन इस देश के हर मुसलमान ने कसम खाई है कि जब देश का निजाम बनेगा तब सबसे पहला काम राम मंदिर को तोड़ने का करेंगे। इस तरीके के बेबुनियादी जो दावे थे वो इसने अपने बयान में करे और उसने कहा कि अपने तर्कों का हवाला देते हुए कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए हथियार रखें और असली मर्द वही होता है जो अपने हाथ में हथियार रखता है और उनसे प्यार करता है। आपको बता दें 5 कानूनों की मांग को लेकर इस हिंदू महापंचायत का आयोजन उस वक्त किया गया था और कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी धर्मगुरु ये जब जो है जितनी बार भी ये सामने कैमरे के आता है तब जहर उगलने के अलावा इसकी भाषा में कुछ भी नजर नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हर घर तिरंगा या जो है इसका आयोजन किया गया था अभियान का, तब इसने सीधे तरीके से तिरंगे का बहिष्कार करने की बात कह दी थी और कहा था कि तिरंगे का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि तिरंगा हमें तोड़ने का काम करता है। इस तरह की भाषा इसकी हम देश में रहते हुए भी है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन इस पर नहीं लिया जाता है। सीधा इसने कहा कि पहले तो ये जो है चिकनी चुपड़ी बातें करके सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद ये सिर्फ ढोंग करते हैं कि हम मुसलमानों के जो है खिलाफ हैं और इसके नाम पर इनको वोट मिलता है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं तो ठेके जो है वो सारे के सारे मुसलमानों को दिए जाते हैं, काम करवाया जाता है वो मुसलमानों से करवाया जाता है। जबकि हमें ये कसम खानी चाहिए कि हिंदुओं की एक चवन्नी भी मुसलमानों के पास ना जाए। ऐसे बयान इसने भी 15 अगस्त से पहले ही दिए थे जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे और महात्मा गांधी जी को लेकर ये पहले ही उल्टे सीधे और नाप शनाप बयान दे चुका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर पूरे देश में आक्रोश है इस बात को लेकर कि अंकिता आज एक है, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई जिसने इस घटना को अंजाम दिया तो कल एक नहीं कई और अंकिता
ऐसी शिकार हो जाएंगी और उनको भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इस चीज पे बोलते हुए नहीं, चाहे बिल्किस बानो हो या फिर अंकिता हो या फिर और भी कई ऐसी जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं जो ऐसी घटनाओं का शिकार हुई हैं, उन सबके फेवर में इससे नहीं बोला गया। सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से भड़काने का पूरे समुदाय को काम किया गया और बताया कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाओ और ये लोग हम लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। मतलब अफसोस होता है ऐसे लोगों की इस सोच को देखकर कि एक भारत देश में जिसकी एकता की मिसालें दी जाती है, उस भारत में रहकर ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं। और उससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात इस चीज से है कि सरकारें भी इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेती हैं, चाहे यूपी की सरकार हो या बाकी राज्यों की सरकार हो, जहां पर भी जाकर ये अपने भाषण जहरीले उगलता है, वहां की सरकारें भी कोई एक्शन नहीं लेती हैं। और यूपी में तो सबसे ज्यादा इसके भड़काऊ जो भाषण है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो अंकिता का मामला हो या फिर बिल्किस बानो का मामला हो या धर्म का मामला हो, हर मुद्दे पर इनसे सिर्फ नफरत फैलाई जाएगी। यति नरसिम्हानंद के इस नए बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।